सनातन इतिहास में सतयुग को धर्म का प्रथम और सबसे शुद्ध चरण माना जाता है। इस युग में मनुष्य की चेतना, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरण पे थी। इसी कालखंड में भृगु वंश के महर्षि च्यवन का जन्म हुआ। वे परम तेजस्वी और वेदों के गुण ज्ञाता थे। आत्म साक्षात्कार और सृष्टि के सूक्ष्म रहस्यों को जानने के लिए उन्होंने एक अत्यंत सघन वन को अपनी तपस्थली चुना। ऋषि च्यवन की तपस्या इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध पूरी तरह खो दी। वे बिना हिले डुले, बिना अन्न जल ग्रहण किए हजारों वर्षों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहे। समय बीतने के साथ प्रकृति ने उनके शरीर को अपने भीतर समाहित कर लिया। दीमकों ने उनके शांत शरीर के चारों ओर मिट्टी का एक विशाल टीला बना दिया। धीरे धीरे उस पर सूखी घास और लताएं, कटीले झाड़ियां उठ आईं। ऋषि का अस्तित्व उस मिट्टी के भीतर पूरी तरह छिप गया था। केवल उनके प्राणों की सूक्ष्म ऊर्जा के कारण उनकी दोनों आंखें उस टीले के दो छिद्रों से जुगनू की तरह चमकती रहती थी। उसी काल में उस क्षेत्र के प्रतापी राजा सरियाती अपनी सेना, मंत्री और अपने पूरे परिवार के साथ उसी वन में भ्रमण के लिए आए थे। राजा की एक परम रूपवती और चंचल पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या अपने स्वभाव के अनुसार वन की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए अपने सखियों के से थोड़ा आगे निकल गई। घूमते घूमते उसकी दृष्टि मिट्टी के उस अजीब और प्राचीन ढेर पर पड़ी। झाड़ियों के पीछे छिपे उस टीले के भीतर दो बिंदु अत्यधिक चमक रहे थे। सुकन्या उस समय बहुत छोटी थी और संसार के गूढ़ सत्यों से अनजान थी। उसे लगा कि मिट्टी के भीतर कोई अनोखा कीट या चमकीला रत्न छिपा हुआ है। कौतूहलवश उसने जमीन से एक नुकीला तीखा तिनका उठाया। उसने उस जानने के लिए कि भीतर क्या है, उस तिनके को मिट्टी के छिद्रों में पूरी शक्ति से चुभा दिया। वह तिनका सीधे महर्षि च्यवन की आंखों में जा लगा। अचानक उस निर्जन वन में एक अत्यंत गहरी और दर्द भरी कराह गूंज उठी। मिट्टी के ढेर से रक्त की धारा बहने लगी। सुकन्या भय से कांप उठी। उसे समझ आ गया कि उसने अनजान में बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ऋषि की आंखें फूटते ही राजा सरियाती के पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। अचानक सैनिकों और घोड़ों का मलमूत्र रुक गया। हवा की गति थम गई और चारों ओर एक अजीब सा तनाव फैल गया। राजा सरियाती समझ गए कि अवश्य ही किसी महान संत का अपमान हुआ है। जब उन्होंने गहन जांच की तो सुकन्या ने रोते हुए अपनी भूल स्वीकार कर ली। राजा तुरंत अपने पुत्री और के साथ महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। मिट्टी का टीला हटाकर जब उन्होंने देखा वृद्ध महर्षि लहूलुहान अवस्था में बैठे थे, राजा सरियाती का हृदय बैठ गया। वे ऋषि के पैरों में गिर पड़े और अपने पूरे राज्य की भलाई के लिए क्षमा याचना करने लगे। महर्षि च्यवन ने शांत होकर कहा कि क्रोधी नहीं है, परंतु अब वे पूरी तरह अंधे हो चुके हैं। इस वृद्धावस्था और नेत्रहीनता के संकट में उन्हें वन में जीवित रहने के लिए एक साथी की आवश्यकता है जो उनकी सेवा कर सके। राजा सरियाती अपनी बेटी को एक वृद्ध और अंधे ऋषि को सौंपने के विचार में अत्यंत दुखी थे, परंतु सुकन्या ने आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसने कहा, पिताश्री, भूल मुझसे हुई, इसलिए इसका प्रायश्चित का अधिकार भी मेरा है। राजमहलों के वैभव, रेशमी वस्त्रों और 56 भोगों को त्याग कर सुकन्या ने उसी क्षण वृद्ध ऋषि से विवाह कर लिया और उनकी सेवा इस कुटिया में करने लगी। अगला अध्याय जरूर